नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। जदयू एमएलसी राधा चरण सेठ को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। ये खबरें चली थी और आपने सुना और पढ़ा भी था, जिसके बाद से महागठबंधन, खास करके जदयू में खलबली मची हुई। महागठबंधन के दल की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार जो है बदले की भावना की तरह काम कर रही है। ईडी और सीबीआई आईटी के तहत विपक्ष के नेताओं को दबाया जा रहा है, लेकिन ईडी की इस कार्रवाई के बाद भी राधा चरण सेठ की मुश्किलें और बढ़ गई है। जी हाँ, बढ़ गई इसलिए कि राधा चरण सेठ के बेटे कन्हैया कुमार को भी ईडी ने उठा लिया है, गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल उनके बेटे कन्हैया कुमार पर ब्रॉन्सन कंपनी के तहत बालू में भारी हेर फेर और धांधली करने का आरोप है। इसी आरोप में ईडी ने उनके बेटे यानी राधा चरण सेठ के बेटे कन्हैया कुमार को उठाया है, गिरफ्तार किया है। और अब गिरफ्तारी के बाद कन्हैया को पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर लाया गया है। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से ईडी की कार्रवाई हुई है। राधा चरण सेठ जो कि जदयू के एमएलसी हैं, जदयू के बड़े धन कुबेर एमएलसी के रूप में जाने जाते थे। अगर खबर की बात करें तो किसी जमाने में राधा चरण सेठ अपनी मिठाई की दुकान चलाया करते थे, लेकिन मौजूदा समय में राधा चरण सेठ के पास आकूत संपत्ति है और इस संपत्ति में जो काम है वो सबसे बड़ा बालू माफिया का काम है, जिसका देखभाल जो है राधा चरण सेठ के बेटे कन्हैया कुमार कर रहे थे। और बात अगर ब्रॉन्सन कंपनी की करें तो जग नारायण सिंह जो धनबाद के रहने वाले हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया है और उनके बेटे सतीश कुमार को भी ईडी की टीम ने गिरफ्तार की है। उसके बाद पूछताछ के लिए राधा चरण सेठ के बेटे कन्हैया कुमार को ईडी दफ्तर लाया गया है। और सारे मामले जो आपको बालू से जुड़े हैं, खास करके जो धांधली का मामला है, पैसे गबन करने का मामला है, या कहें कि आंकड़े छुपाने की मामला है, उसको लेकर ईडी के दफ्तर में पूछताछ होनी है और उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अगर बात राधा चरण सेठ की करें तो फिलहाल राधा चरण सेठ पूछताछ कस्टडी में मौजूद हैं। जब से ईडी ने गिरफ्तार किया उसके बाद से कोर्ट ने उन्हें पूछताछ के लिए ईडी के कस्टडी में भेज दिया है। और अब बेटे की भी गिरफ्तारी के बाद राधा चरण सेठ के साथ साथ जदयू की जो है मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। और खास करके जिस तरीके से चुनावी माहौल को देखते हुए जिस तरीके से विपक्षी एकता की मुहिम चला रही है, तो ये कहीं न कहीं जदयू और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए जरूर मुश्किल की बातें हैं, मुश्किल की घड़ी हैं। जिस तरीके से राधा चरण सेठ के साथ साथ कई जदयू के नेता हैं, कई विपक्ष के नेता हैं, जिन पर आईटी और ईडी की कार्रवाई लगातार हो रही है। तो फिलहाल राधा चरण सेठ के बेटे कन्हैया कुमार को ईडी की टीम ने उठाया है और पूछताछ के लिए अपने दफ्तर लाया है। और उस जो आरोप है वो बालू के सिंडिकेट में धांधली का आरोप लगा है, उसी मामले में ईडी की टीम पूछताछ करेगी। तो कन्हैया कुमार जो कि राधा चरण सेठ जो जदयू एमएलसी के बेटे हैं, उनको ईडी की टीम ने गिरफ्तार किया है। मैंने उसके बारे में आप तक ये खबरें पहुंचाई है। आप अपनी राय क्या रखते हैं? क्या सचमुच में ईडी की टीम बदले की भावना से काम कर रही है, या फिर राधा चरण सेठ जिस तरीके से बालू और दूसरे जो है माफिया धंधे से अपने पास अकूत संपत्ति बनाए थे, उसमें सचमुच में ईडी की टीम जो कार्रवाई कर रही है वो एक सही है, या फिर जदयू को कमजोर किया जा रहा है, या फिर जदयू यानी कि विपक्षी नेताओं को टारगेट बनाया जा रहा है? इन तमाम तरह के सवालों को लेकर आप अपनी जवाब क्या रखते हैं, कमेंट के रूप में हमें जरूर पहुंचाइएगा। दूसरी खबर के लिए बने रही लाइव बिहार के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।